चलिए तो बात करेंगे एशिया कप की, जहां एक बार फिर से पाकिस्तान भारत से पिट गया है। सुपर 4 के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर से हराया है और सुपर 4 के मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर एक बार फिर से टीम इंडिया ने बताया है कि एशिया कप में या फिर कोई भी टूर्नामेंट हो, वहां पर भारतीय टीम क्यों पाकिस्तान पर भारी पड़ती है। एशिया कप के सुपर 4 के मुकाबले में पाकिस्तान ने टीम इंडिया के सामने 172 रनों का लक्ष्य रखा था। जवाब में भारतीय टीम ने 7 गेंद शेष रहते ही 4 विकेट पर 174 रन बना लिए। तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या नॉट आउट लौटे। आपको बता दें कि भारत की इस जीत में अभिषेक शर्मा एक बार फिर से हीरो बने। शुभमन गिल हालांकि जरूर अपने अर्धशतक से चूक गए, 47 रन उन्होंने बनाए और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉक जो है वो तिलक वर्मा ने खेली है और भारत के जीत की कहानी इन 3 भारत के हीरो ने लिखी है। इस मुकाबले पर और अधिक चर्चा करेंगे, कितनी जीत ये स्पेशल है इसको भी समझेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो से राकेश रंजन जी, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। राकेश जी, पाकिस्तान फिर से पिट गया है। एक बार फिर से हमने देखा कि भारत ने अपना दबदबा पाकिस्तान पर दिखाया है। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि फिर से पाकिस्तान की ये जो पिटाई हुई है ये कितनी स्पेशल है। भारत का पूरे मैच पर दबदबा रहा। फिलहाल तो दिल गदगद है जिस तरह से भारतीय टीम ने पाकिस्तान को धोया है। तबीयत से धोना इसी को कहते हैं। और ख़ास करके जिस तरह से अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को बिल्कुल लगा ही नहीं कि ये पाकिस्तान के गेंदबाज हैं। शाहीन शाह अफरीदी पहली गेंद पर छक्का मारा, पिछले मैच में तो पहली गेंद पर चौका जड़ा था, इस बार उन्होंने पहली गेंद पर छक्का लगा दिया। और ये जीत इसलिए भी दिल को और ज्यादा सुकून दे रही है कि इस मैच के दौरान थोड़ी गर्मा गर्मी भी देखने को मिली। खास करके जब भारतीय पारी चल रही थी उस समय हारिस राउफ जो है वो आपको बातों में उलझते दिखे, आंखें खोली, सब कुछ किया, लेकिन भारतीय बल्लेबाज जो है बैट से तो जवाब दे ही रहे थे, अपनी आंखों से भी जवाब देने में पीछे नहीं रहे शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा। और जिस तरह से फरहान साहिबजादा फरहान ने अर्धशतक बनाने के बाद अपना बल्ला किया था, उसका जवाब भी उनको मिल गया है, बल्ले से ही मिला है। और जबरदस्त जवाब जो है भारतीय टीम की तरफ से पाकिस्तान को दिया गया है। देखिए ये हाई वोल्टेज मैच था और यहां पर आप समझिए कि भावनाएं आसमान छू रही थी। सभी जो है इस मैच में भारत को जीतते ही देखना चाहते थे, इसके अलावा कुछ नहीं। हालांकि पिच थोड़ी फ्लैट थी, पिछले मैच से अलग थी, गेंद उतनी फंस नहीं रही थी और यही वजह है कि पाकिस्तान ने जो है पहली पारी में 171 रन बना लिए। हालांकि देखिए एक समय जिस तरह का उनको स्टार्ट मिला था, पाकिस्तानी टीम को कम से कम 180 प्लस जाना चाहिए था, लेकिन बीच के ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने जो है वो कमाल की गेंदबाजी की, उनको बांध दिया, उनके विकेट निकाले। और फिर जब भारत की बारी आई तो भारत ने ऐसे किया कि जैसे सामने कोई गेंदबाज हो ही नहीं, बल्कि ओमान के गेंदबाजों को थोड़ा ज्यादा इज्जत बरती थी भारतीय बल्लेबाजों ने। यहां तो बिल्कुल आते ही पहली गेंद पर छक्का लगा दिया, लगभग 10-11 की औसत से रन बनने लगे। और अगर आप देखिए तो 6 ओवर में जो पावर प्ले होता है वहां भारत ने 69 रन जो है वो बना दिए थे। तो फिर पाकिस्तान के पास कुछ बचा नहीं। ओपनिंग विकेट के लिए शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने शतकीय साझेदारी निभा दी। उसके बाद ये एक औपचारिकता थी। हालांकि पाकिस्तान ने वापसी की कोशिश की, कुछ पेस में वेरिएशन किया, कुछ विकेट भी हासिल किए, लेकिन वो काफी नहीं था। एक आरामदायक जीत 7 गेंद पहले, मतलब कि अगर यहां से आप मानकर चलिए कि 10-12 रन भी और होते तो वो आपके विद इन रीच थे, वो आराम से बन जाता। तो इसीलिए ये बताता है कि भारतीय क्रिकेट की डेप्थ क्या है, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो। आज हालांकि भारतीय फील्डिंग खराब रही, 5 कैचेस भारतीय फील्डरों ने ड्रॉप किए, जिसमें अभिषेक शर्मा ने 2 कैच छोड़े, शुभमन गिल से कैच छूटा, शिवम दुबे ने कैच छोड़ा, कुलदीप यादव से कैच छूटा। लेकिन अभिषेक शर्मा से जो 2 कैच छूटे थे उसके बाद जब वो बल्लेबाजी में आए तो मानो अपने कैच छूटने का जो उनके अंदर गुस्सा था ना, वो भी पाकिस्तानी गेंदबाजों पर ही निकाल रहे थे। और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, वन साइडेड जीत अगर आप इसको कहें तो।
अब नवीन, हम अगर यहां पर बात करें कि भारतीय जीत के कारण क्या हैं, क्यों भारतीय टीम जीती और क्यों पाकिस्तानी टीम हारी। देखिए, पाकिस्तानी टीम ने भी पावर प्ले अच्छा खेला और 6 ओवर में 55 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। लेकिन भारत ने पावर प्ले में क्या किया, उसने 6 ओवर में 69 रन बनाए बिना किसी नुकसान के। तो पावर प्ले भारतीय टीम ने जीता, इसका एडवांटेज भारतीय टीम को मिला। दबाव पूरी तरह से जो है वो पाकिस्तानी टीम के ऊपर बढ़ गया था। फिर अगर आप देखिए तो पाकिस्तान ने जो अपने 100 रन बनाए वो 11.2 ओवर में बनाए थे, जबकि भारत ने सिर्फ 8.4 ओवर में ही 100 रन बना दिए, मतलब 16 गेंद पहले। तो 16 गेंद का जो है आपको एडवांटेज यहां पर मिल गया। तो भारतीय जीत की दूसरी वजह यह रही। 10 ओवर में पाकिस्तान ने 91 रन बनाए थे 1 विकेट के नुकसान पर, तो भारत ने 10 ओवर में 105 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। तो 14 रन का एडवांटेज यहां भी भारतीय टीम के पास था। 15 ओवर में पाकिस्तान ने 119 रन बनाए थे 4 विकेट के नुकसान पर, तो भारत ने 15 ओवर में 140 रन बना दिए 3 विकेट के नुकसान पर। तो 21 रन का एडवांटेज यहां भारतीय टीम के पास था। तो कहीं से भी पाकिस्तानी टीम इस पूरे मैच में कंपीट करते हुए दिखी नहीं, और इसी वजह से जो है भारत की जो सुपीरियरिटी है वो एक बार फिर से झलकी है। भारत क्यों सुपीरियर है पाकिस्तान से, और पाकिस्तानी क्रिकेट को अभी बहुत कुछ सीखना है। ये तो हुई चंद वजहें जो गेम के अंदर आप देखते हैं। आप कप्तानी में देखिए, आपकी टीम पीछे चल रही है और आपको पता है कि बगैर विकेट लिए आप मैच जीतेंगे नहीं। लेकिन जब भारत ने 15 ओवर में 140 रन बना लिए थे, या आप उससे पहले आए जब 10 ओवर में 105 रन थे, तो आप घेरे में अतिरिक्त फील्डर को लेकर क्यों नहीं आ रहे थे सर्कल में, ताकि सिंगल पर आप रोक लगा सकें, ताकि भारतीय बैटर से स्ट्रोक खेलने जाएं और अपना विकेट गंवाएं। और आप गेंद जो है जब धीमी फेंक रहे थे तो कुछ गेंदें जो है वो ऊपर भी गई। आपने देखा कि अभिषेक शर्मा जिस तरह से आउट हुए, सूर्य कुमार यादव जिस तरह से आउट हुए, संजू सैमसन का शॉट भी थोड़ा अर्ली आ गया। तो यहां पर था उनके पास अवसर, लेकिन कप्तानी जो है वो सलमान अली आगा का अप टू दी मार्क नहीं रहा। वहीं सूर्य कुमार यादव ने, जब भारतीय गेंदबाजी चल रही थी और मैच फंसा हुआ दिख रहा था, तो वहां पर उन्होंने शिवम दुबे को लेकर वो आते हैं और शिवम दुबे पूरे मैच का नक्शा बदल देते हैं, और जो वहां पर वो कुछ विकेट निकालते हैं, 2 विकेट, वो कमाल का था। और एक अच्छे मतलब जस्ट शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ रखकर गेंद को गति कम कर दी थी उन्होंने, ताकि आप हमें मारने जाइए और आप उसमें आउट होंगे। और वहां पर जो है आप कैप्टनसी की भी दाद देते हैं, शिवम दुबे की गेंदबाजी की भी आपको दाद देनी होगी। तो इस मैच में भारतीय जीत का जो एक और कारण है वो है शिवम दुबे की गेंदबाजी, और कैप्टनसी में दोनों तरफ से आपको फर्क दिखेगा। इसके बाद जब आप आते हैं तो एक होता है कॉन्फिडेंस लेवल। जब भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी और जब पाकिस्तान ने 171 रन बना लिए थे, तो पाकिस्तान को लग रहा था कि ये रन शायद काफी होंगे। लेकिन जब भारतीय दोनों ओपनर्स उतरे हैं, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा, आप उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनको पता था कि 171 रन बहुत नहीं होते। इस तरह से वो आईपीएल में 200 रन का पीछा करते हैं और आराम से बनाते हैं। और आपको बताऊं कि आईपीएल की किसी टीम की भी गेंदबाजी जो है पाकिस्तान की इस टीम से बेहतर होती है, बिल्कुल ही। चूंकि शाहिनशाह आफरीदी आपके प्रमुख गेंदबाज हैं, वो बिल्कुल गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं, और उनके ऊपर अभिषेक शर्मा जो है बिल्कुल हावी हो गए हैं। और एक तरह से कई बार तो लगता है कि शाहिनशाह आफरीदी अभिषेक शर्मा से खौफजदा हैं, उनको डर लग रहा है उनको गेंद फेंकने में। क्योंकि देखिए, माइंड ऑफ जो आप पढ़ते हैं खिलाड़ियों का, पिछले मैच में अभिषेक शर्मा को अच्छे से पता था कि गेंद को स्विंग करने के लिए शाहिनशाह आफरीदी पहली गेंद ऊपर फेंकेंगे, तो वो स्टेप डाउन करते हैं और सामने चौका लगा देते हैं।
आज शाहिनशाह अफरीदी को लगता है कि वो फिर स्टेप डाउन करेंगे, इसलिए वो शॉर्ट गेंद डालते हैं। और ये बात पहले से पढ़ रखी थी अभिषेक शर्मा ने, उनको भी पता था कि आज गेंद शॉर्ट आने वाली है। वो पहले से बैकफुट पर कमिट थे और उन्होंने जो शॉट लगाया पहली गेंद पर, छक्का जो है वो लाजवाब था। और वहीं पर जो है आप पाकिस्तानी टीम पर जो है चढ़ जाते हैं और वहां पर कमाल की जो प्रेजेंस ऑफ माइंड अभिषेक शर्मा का दिखा। इसके बाद साइम अयूब ने पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी, पता था कि वो गेंदों को ड्रिफ्ट करते हैं और दूसरा भी फेंकते हैं। ये बात भारतीय बल्लेबाजों को पता थी। पिछले मैच में शुभमन गिल स्टेप डाउन करके आउट हो चुके थे। आज इंडियन बैटर्स ने उनकी गेंदों का बैकफुट पर इंतजार किया और वहां से चौके छक्के उड़ाए। तो ये जो आप कहते हैं ना क्रिकेटिंग सेंस की बात, वो भारतीय टीम में खिलाड़ियों ने दिखाई और ये भारत की जीत की बड़ी वजह बनी। तो एक कंप्लीट आप कह सकते हैं टीम एफर्ट भी आपको दिखा। आखिर में अगर हम तिलक वर्मा का जिक्र न करें, जबकि कई लोगों को लगा कि हाँ मैच अभी बाकी है, वकार यूनुस को मैं सुन रहा था, वो भी स्मेल कर रहे थे विक्ट्री, लेकिन उस समय जो है जिस तरह से तिलक वर्मा ने सिर्फ 19 गेंदों पर 30 रन बनाए और 2 चौके और 2 छक्के जड़ दिए। अब अभिषेक शर्मा ने 6 चौका लगाया तो 5 छक्का भी लगाया और शुभमन गिल तो क्लास खिलाड़ी हैं, उन्होंने 8 चौके लगाए, उन्होंने छक्के से जो है मुरव्वत दी पाकिस्तानी टीम को। तो कमाल का प्रदर्शन यहां पर भारतीय टीम के द्वारा, आप जितनी तारीफ करें कम है। और पाकिस्तान के खिलाफ यह मुकाबला इसलिए महत्वपूर्ण था नवीन, क्योंकि पिछले संडे को जब भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी उसके बाद बहुत कुछ घटा था। सबसे पहले नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी आ गया, उस पर जो है तरह तरह की बातें हुई। सूर्य कुमार यादव पर जो है आप कहिए कि एक मीडिया का प्रेशर, पाकिस्तानी मीडिया का प्रेशर, हालांकि सूर्या ने उनको बखूबी जो है झेला और बल्कि जवाब भी दिया, तो वो एक प्रेशर था। उसके बाद पाकिस्तान ने एक ड्रामा कर दिया कि हम एशिया कप का बाइकॉट कर देंगे, बाइकॉट कर देंगे। बिल्कुल एक ड्रामा था, 1 घंटा लेट मैच स्टार्ट हुआ था यूएई के खिलाफ, आपने देखा होगा। तो वो एक कंप्लीट ड्रामा वहां पर दिखा। फिर एक रट उन्होंने लगा ली, वो जो बच्चों वाली होती है, एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाओ, एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाओ, मैच रेफरी वो नहीं रहने चाहिए, वो नहीं रहने चाहिए। वो भी जो है आईसीसी ने उनकी बात नहीं मानी। तो बहुत सारी चीजें जो है यहां पर घटित हो रही थी। इसमें अपने आप को कूल रखना वो आसान काम नहीं होता, वो दबाव बनाता है आप पर, चाहे आप कहें न कहें। और इसलिए आज का मैच बहुत महत्वपूर्ण था और आज भारत ने जिस तरह से मैच जीता है वो बताता है कि खिलाड़ी मेंटली कितने टफ हैं, और वो ये भी बताता है कि भारतीय टीम पाकिस्तानी टीम से कितनी बेहतर है। तो ये चीजें जो है आज के मैच में, देखिए क्रिकेट है, मैं हमेशा कहता हूं कि उलटफेर होते हैं। कई बार जो है कमजोर टीमें भी मजबूत टीम को हरा देती हैं, खास करके जब फॉर्मेट छोटा होता है तो वो गैप आपको जो है कम होता चला जाता है अच्छी टीम और खराब टीम के बीच का। तो उलटफेर होते हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते, उलटफेर कभी भी हो सकता है। लेकिन भारतीय टीम पाकिस्तान से फार बेटर है। आप मैन टू मैन कंपैरिजन करने जाएंगे तो कहीं कोई तुलना नहीं है। और आज 7 गेंद पहले भारतीय टीम जीती, 6 विकेट से जीती, तब जीती जब जसप्रीत बुमराह आज नहीं चले। उन्होंने जो है 4 ओवर में 45 रन दिए हैं। ऐसा रेयर होता है, ऐसा रेयर होता है। ये बुमराह में ने शायद एक ऐसी रात आज देखी जब उनकी गेंदों पर इतने रन बन गए, ऐसा रोज रोज नहीं होता। तब भारतीय टीम ने एक तरफा जीत दर्ज की है। तो टीम इंडिया को ढेरों शुभकामनाएं, और बिल्कुल मन जो है वो गदगद हो गया है। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। जिस तरह की कुटाई कह लीजिए भारतीय बल्लेबाजों ने की है अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने, वो कहते हैं ना कि टॉइंग, मतलब कि वो
खिलौने के जैसा खेल रहे थे उनके साथ, और पाकिस्तानी बॉलर्स जो है क्लूलेस दिख रहे थे। तो कमाल की बल्लेबाजी, शानदार जीत, भारतीय टीम को आप इसके लिए बहुत बधाई। और उनको इसलिए भी बधाई कि भारतीय टीम, ये जो भारतीय टीम है ये फियरलेस क्रिकेट खेलना जानती है, इसको पता है पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब क्या होता है, इसलिए ये भारतीय टीम बधाई की पात्र है। और ये हम भारतीयों को खुश होने के कितने लम्हे दे रही है, इसलिए ये भारतीय टीम बधाई की पात्र है। चलिए, तो भारतीय टीम बधाई की पात्र है और जो अप्रिसिएशन खिलाड़ियों के बारे में हो रहा है, ये खिलाड़ी डिजर्व भी करते हैं। और जिस तरीके से आज पाकिस्तान फिर से आउट क्लास हुआ है, उसे पूरी दुनिया के क्रिकेट ने देखा है कि भारत क्यों हमेशा पाकिस्तान पर भारी पड़ती है। राकेश जी, एक छोटा सा और रिएक्शन लेना चाहेंगे। देखिए, मैच में कुछ रोमांचक पहलू भी देखने को मिले, कुछ रोमांचक मूवमेंट वैसे क्रिएट हुए। जब पाकिस्तान की बल्लेबाजी चल रही थी तो शाहिबजाद फरहान जब अपना शतक लगाते हैं तो बल्ले को वो तानते हुए नजर आते हैं, मानो वो इंडिया को ये कह रहे हो कि हमने इतने रन बोर्ड पर टांग दिए हैं कि आपके वो बस की बात नहीं है। लेकिन जो जवाब मिला है राकेश जी, वो पाकिस्तान की नींद आज उड़ा देगा पूरी तरीके से। वो फायर कर रहे थे, वो बल्ले को जो है वो इस तरह से उल्टा करके वो दिखा रहे थे। पाकिस्तान में ये आम बात है, वहां ऐसे ही होता है, तो इसीलिए जो है वो इस तरह की चीजें उन्होंने की। लेकिन ये चीज आप मैच जीतने के बाद कीजिए तो एक बात समझ में आती है। केवल 50 रन उन्होंने बनाए थे, नवीन शतक नहीं, वो अर्धशतक था उनका। और आप देखिए कि उन्होंने जो पारी खेली है 45 गेंदों पर 58 रन बनाए, अच्छी बल्लेबाजी की है, इससे मैं इनकार नहीं करता। हालांकि उनको 2 जीवनदान भी मिले, जब वो 0 पर थे तब उनको जीवनदान मिला, अभिषेक शर्मा से ही कैच छूटा था, और फिर जब वो 32 रन पर थे उनको एक और जीवनदान मिला था। लेकिन आप अभिषेक शर्मा को देखिए, 74 रन बनाए, लेकिन इन्होंने कोई बल्ला वैसे उल्टा नहीं कर दिया, ठीक है, बल्कि इन्होंने जवाब बल्ले से जरूर दिया है, ये मैं कहता हूं। ये इन्होंने 74 रन बनाए सिर्फ 39 गेंदों पर, 39 बॉल में। तो आप स्ट्राइक रेट का डिफरेंस देखिए, और इसके बाद भी ये बंदा कूल है, अभिषेक शर्मा कूल हैं। आउट होने के बाद उनको अपने ऊपर खींच भी आ रही थी। तो इसीलिए कहते हैं कि थोड़े में बहुत खुश जब आप हो जाते हैं तो इस तरह के परिणाम आते हैं। अब ये जो उनकी एक पिक है कि वो 50 बनाकर बल्ला उल्टा कर लिए थे, अब ये पिक पर मीम बनेगा, इस तरह की चीजें होंगी यहां पर। आज जिस तरह से मोहम्मद नवाज रन आउट हुए हैं, पार्क है या पिच है, ये तो समझना होगा ना। वो पार्क नहीं है जहां आप टहल रहे हैं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कहां है, आप मैदान में हैं नहीं हैं। बताइए, वरुण चक्रवर्ती ने थ्रो किया, सूर्या वहां पकड़ते हैं, और कितना स्मार्ट प्ले किया वहां पर सूर्य कुमार यादव ने। उन्होंने एक नजर घुमाई, देखा कि मोहम्मद नवाज टहल रहे हैं, मानो पार्क में घूम रहे हों, और फिर वहां से उन्होंने हिट कर दिया और नवाज आउट हो गए। तो इस तरह से टीम जो है वो नहीं बनती। पाकिस्तान टीम को अपने अंदर अभी बहुत सुधार करने की जरूरत है और मेहनत करने की जरूरत है। ये बल्ला उल्टा करने के बजाय बल्ला सीधा करके रन बनाने की जरूरत है। अगर वो ऐसा करते हैं, और इसी तरह से हारिस राउफ, आप चौका खा के अननेसेसरी शुभमन गिल ने कुछ कहा तो शुभमन गिल के बजाय अभिषेक शर्मा से वो उलझ रहे थे, और फिर दोनों बल्लेबाजों ने आपकी मतलब बिल्कुल कहते हैं बैंड बजा दी आपकी। तो इस तरह की हरकतें जो है वो नहीं करनी चाहिए। ये बात सच है कि हाई वोल्टेज मैच था, उसका एक दबाव भी होता है खिलाड़ियों पर। आप चूंकि पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों के लिए भी मैं कह रहा हूं कि इस दबाव को झेलना आसान नहीं होता, और इसमें जब आप कुछ थोड़ा बहुत अचीव करते हैं तो आपको लगता है कि आपने बहुत अचीव कर लिया। आपको अपने देश में दर्शकों को भी दिखाना होता है, लोगों को दिखाना होता है कि देखिए हम बहुत अग्रेसिव होकर क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन जरूरत है कि क्वालिटी आप डेवलप कीजिए अपने अंदर। जैसे पाकिस्तान में एक समय गेंदबाजी में क्वालिटी ही क्वालिटी थी, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान, सरफराज नवाज, सिकंदर बख्त, एक से एक गेंदबाज हुए थे, अब्दुल कादिर, मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक, कहां हैं वो सब? कुछ तो एक आगे आपको पीढ़ी को देना चाहिए था, ये दे पाने में ये बड़े खिलाड़ी भी नाकाम रहे। दूसरी तरफ भारत ने जो है अपने को ग्रास रूट पर इतना मजबूत किया है कि अगर ईमानदारी से कहूं तो आप एक समय में 2 T20 की टीम जो है एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए, दोनों टीम पाकिस्तान को मारेगी, ये आप मान कर चलिए।
क्योंकि अभी देखिए अगर इसमें बुमराह हैं तो सिराज इस टीम में नहीं है, शमी इस टीम में नहीं है, रवि बिश्नोई इस टीम में नहीं है, चहल इस टीम में नहीं है, वाशिंगटन सुंदर इस टीम में नहीं है, यशस्वी जायसवाल इस टीम में नहीं है। एक और टीम बन जाएगी और वो टीम भी जो है पाकिस्तान को मार देगी, ये आप मान कर चलिए। तो अब पाकिस्तान को अपने अंदर सुधार करने की जरूरत है, बजाय इसके कि उल जलूल हरकत करें, बल्कि आप क्रिकेट पर फोकस करें। ये बायकॉट कर देंगे तो एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटा दो जी, ये सब करने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर इसे हम लें तो हम कह सकते हैं कि भारतीय टीम ने आज शानदार प्रदर्शन किया है, बड़ी जीत है भारत के लिए। इस टूर्नामेंट के लिहाज से भी, एशिया कप के लिहाज से अगर हम कहें तो ये एक बड़ा आप कह सकते हैं बड़ी जीत है, क्योंकि आगे आपको 2 मैच और खेलने हैं, बांग्लादेश और उसके बाद श्रीलंका की टीम से। तो भारतीय टीम निश्चित तौर पर चाहेगी कि वो फाइनल तक जाए। देखिए जो टॉप 2 टीम रहेगी वही फाइनल खेलेगी, क्योंकि ये सुपर 4 फॉर्मेट में खेला जा रहा है तो यहां सेमीफाइनल नहीं होगा। तो टॉप 2 में आपको रहने की दरकार है, और इसीलिए भारत ने 7 गेंद पहले मैच जीता भी है, तो उनका नेट रन रेट भी वो बेहतर रहेगा। भारतीय टीम को भी अब इस मैच में जीत मिल गई, इससे बाहर निकलना होगा और बाकी आने वाले मैचों के लिए फोकस करना होगा, क्योंकि बांग्लादेश ने श्रीलंका को पराजित कर एक अपसेट किया है, तो अब वहां पर भी आपको हर मैच में फोकस करना है। कई बार होता है कि इस तरह की जीत मिलती है, आप कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं आगे के मैचों में, लेकिन उससे बचने की जरूरत है। लेकिन वहां पर आपको गौतम गंभीर हैं, मुझे लगता है कि वो किसी को कॉम्प्लेसेंट होने नहीं देंगे। भारतीय टीम आगे भी इस टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करेगी, और निश्चित तौर पर जो है भारतीय टीम देखिए हॉट फेवरेट है। अब अगर ऐसा ना हुआ तो उसे आप उलटफेर कह सकते हैं, कुछ और नहीं। तो भारतीय टीम को आगे भी एशिया कप में बाकी बचे मैचों के लिए हमारी ढेरों शुभकामनाएं, और आज की जीत पर दिल से बधाई। चलिए, तो एशिया कप में भारत की जीत का सिलसिला जारी है और आगे भी यही उम्मीद है कि एशिया कप में जीत का ये जो कारवां है वो आगे बढ़ता रहे। सुपर 4 के मुकाबले में पाकिस्तान को आज फिर से भारत ने पछाड़ा है, एक बड़ी जीत दर्ज की है, और सेमीफाइनल चूंकि अब इस टूर्नामेंट में नहीं होगा तो टॉप 2 टीमें जो हैं वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। तो टीम इंडिया से उम्मीद है कि आगे भी टीम इंडिया खेल के हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेगी और एशिया कप एक बार फिर से घर लाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश रंजन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में हमारे साथ भाग लेने के लिए।